ये चुनाव जनता के बीच महंगाई बेरोजगारी पे ही हो रहा है। हमारे विपक्षी साथी अपनी बातों को रखें। देखिए, अगर बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये हमारे विपक्षी भाई बताए ना। कहते हैं कि देश 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई तो 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपी के अंदर पेपर करवाया जाता है, तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि कुछ प्राइवेटीकरण से नौकरी मिल रही, ठीक है। आप केवल आउटसोर्सिंग से भरेंगे? आप केवल प्राइवेट करेंगे क्या? गवर्नमेंट की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है? हम बस ये कर दिए, वो कर दिए, इस तरह से नौकरी दिए। देखिए, गिनवाने के लिए नहीं होता है, हमें जमीनी और सतह पे काम करना पड़ता है। सरकार बचना चाहती है, अपने आप को बचाना चाहती है लोगों के अंदर झूठ फैला करके कि मैं इतना रोजगार दे रहा हूँ, उतना। इस समय पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है और पूरे युवा बेरोजगार हैं। और इस बार इस भाजपा सरकार को बदल करके इंडिया गठबंधन का सरकार लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दावे तो हमेशा होते हैं, लेकिन चलिए, ये जो एक शब्द आता है ना, मैं हालांकि ये भी जानता हूं कि विपक्ष के पास भी अगर आप पूछेंगे, आपके मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे, उनके पर आप बात ना करें। लेकिन दो चीजें जो इन्होंने कही, एक, ये लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, अगर सच में ये वाली बात है कि गरीबी नहीं है तो फिर राशन मुफ्त में देने की जरूरत क्यों है? ये एक सवाल घूम फिर के आ ही जाता है। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं कि ये अभी एक भाई ने कहा कि 5 किलो भारतीय जनता पार्टी जनता को देती है। अभी उनके घोषणा पत्र में ये हुआ है कि मैं 10 किलो दूंगा। ये क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया कि मैं 10 किलो फ्री दूंगा? पहला ये। एक मेरे कांग्रेस के भाई ने अभी बोला कि ये फर्टिलाइजर जो है बंद हो गया, हम ही ने बनवाया था। फर्टिलाइजर कांग्रेस के समय में बनी थी और कांग्रेस के समय में क्यों बंद हो गई? अब तक चलना चाहिए ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया जो उसको चालू किया। वो बता रहे हैं कि केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी 99 से 2004 तब बंद हुआ। जी हुआ 90 में सुनिए फर्टिलाइजर जो है 90 में बंद हुई थी। और सुनिए 90 में बंद थी, 90 में बंद थी और 32 साल बाद, सुनिए 90 में बंद थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, प्रदेश में सपा बसपा की गवर्नमेंट रही, सब लोग झूठ बोलते रहे। लेकिन सुनिए, लेकिन जब केंद्र में, सुनिए, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में जब बीजेपी ने उनको घोषित किया तो पहली सभा उनकी 2014 के जनवरी या फरवरी में उन मानवेला में थी, फर्टिलाइजर ग्राउंड में थी। और प्रधानमंत्री जी ने वहां घोषित किया कि मैं इस फर्टिलाइजर को चलाऊंगा। और उन्होंने 2022 तक, और योगी जी ने मैं तो सबसे, आप सभी भाई से, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, सभी भाइयों से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि गोरखपुर में ठीक है, आप मन से जो बोलना हो बोलिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो गोरखपुर में दिया है, मैं कांग्रेस के भाई से एक सवाल करता हूं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जो भी गोरखपुर का विकास है उसकी नींव मुख्यमंत्री के रूप में वीर बहादुर सिंह ने रखी थी। इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो आप भी इस चीज को स्वीकार करिए कि जिस नींव को वीर बहादुर सिंह ने रखी थी, उस महल को सुंदर अगर किसी ने बनाया है, अगर किसी ने सजाया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सजाया है। और कांग्रेस को तो इस मुद्दे पर, गोरखपुर के विकास के मुद्दे पर, कांग्रेस को तो भाजपा के साथ गलबहिया होना चाहिए। और सपा के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस शहर में रहते हैं, आपने सपा और बसपा गवर्नमेंट में गोरखपुर शहर की उपेक्षा को आपने देखा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।